हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.8 श्लोक की चर्चा करेंगे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसीदेत कर्मणा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भगवान जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि अपना जो हमें नियत नियति ने जो हमारा शरीर दे रखा है, परिस्थिति तरीके, उस हिसाब से हमें कुछ करना होता है। तो कर्म हमें करना चाहिए, है ना। वो नहीं कर्म करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है कि हमें नियत कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना शरीर का निर्वाह या शरीर का पालन हो ही नहीं सकता। तो तात्पर्य में शिव भगवान जी सुंदर व्याख्या करते हैं कि ऐसे अनेक वो तथाकथित ध्यानी होते हैं, छद्म ध्यानी होते हैं, है ना, जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं। और ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति होते हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्हें सब कुछ त्याग दिया, है ना। और मन उनका कहाँ पर लगा ये तो भगवान जानते हैं। तो मन को नियंत्रित करना या अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अगर उन्होंने सब कुछ त्याग के अगर मन भगवान के चरण कमलों में नहीं लगाया, तो वो स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं और समाज को भी धोखा दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन जो है वो मिथ्याचारी बन जाए, बल्कि वो चाहते थे कि अर्जुन, क्योंकि क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे, तो क्षत्रियों के लिए कुछ निर्दिष्ट धर्म का पालन करना होता है, तो वो करे अर्जुन। तो अर्जुन गृहस्थ थे और एक सेना नायक थे, है ना, क्षत्रिय थे। तो उनके लिए सबसे श्रेष्ठ कर बेस्ट था कि वे उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए जो निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्य बताए गए हैं उसका वो पालन करें, और वो करते भी थे हमेशा। पर अभी वो अपने पद से विचलित हो रहे थे, तो भगवान उनका मार्गदर्शन करें। तो ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय जो है क्रमशः विमल हो जाता है, यानी धीरे धीरे स्वच्छ होता आ जाएगा। तो किसी भी वर्ण आश्रम में हमारा जन्म हुआ है, तो हमें उसका तथाकथित वर्ण और आश्रम का कार्य को करते हुए हमारा हृदय विमल हो जाता है और भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। तो देह निर्वाह करने के लिए तथाकथित संन्यास का अनुमोदन नहीं, भगवान कभी भी नहीं करते हैं, और ना कोई धर्मशास्त्र करता कि शरीर के पालन के लिए आप सिर्फ संन्यास ग्रहण करो तो उससे शरीर का पालन होगा। तो क्योंकि देह का पालन करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म को मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रगति पर प्रभुत्व जताने के लिए, यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। यानी सबको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ वो कार्य करता है। तो ऐसी दूषित प्रवृत्ति को पहले शुद्ध करने की आवश्यकता है कि जो भी हमारी मन की जो तथाकथित मन की जो सोच है ना, वो उसको हमें पहले शुद्ध करना होगा। तो पहले हमें जो भी वर्ण आश्रम है या नियत कर्म दिए गए हैं, वो उससे हमारा जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, है ना, तब हम जहाँ पर भी रहकर किसी भी स्थिति में रह के भगवान का भजन पूजन करेंगे और शुद्ध करेंगे, तो हम अपने जीवन का परम लक्ष्य को हम बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी बनने या सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास नहीं करे। तो ये कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वन में चला जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, तो मेरा जीवन भली प्रकार चलेगा, ऐसा भगवान अनुमोदन नहीं करते। तो कर्मों का परित्याग करके समस्त कर्म बंधनों से बचने की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में कर्म करना श्रेष्ठ बता रहे हैं कि कर्म आप करो, और भगवान को सेंटर में रख के हमें कर्म करना चाहिए। तो हमें अपने साधु गुरु शास्त्र से सीखना है कि कैसे कर्म करना हमें और कैसा कर्म करना हमें। तो भगवान जब केंद्र में रहते हैं, हम अपना हर कार्य भगवान को समर्पित करते हुए भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हुए करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें सफलता भी मिलेगी और हमारे कार्य भी सिद्ध होंगे, और भगवान मार्गदर्शन भी देंगे हमारा।
तो फिर हम कर्मों के बंधन से बच भी जाएंगे और हमारा किसी भी वर्ण आश्रम में रहकर हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और यही भगवान ने इस जीवन का परम उद्देश्य बताया है शास्त्रों में। तो मनुष्य अपने नियत कर्म अगर नहीं करेगा तो उसका शरीर निर्वाह हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक एग्जाम्पल से समझाते हैं हमारे आचार्यगण कि अगर एक शेर है वो सोता रहे, सोचे कि अपने आप ही जो मृग है हिरन उसके मुंह में आ जाएगा, भोजन बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, शिकार की तलाश में जाना ही पड़ेगा। तो क्योंकि वो शेर है तो उसे शिकार करना उसका धर्म है। तो अर्जुन भी क्योंकि क्षत्रिय है तो युद्ध कर्म उनका नियत कर्म है। तो युद्ध कर्म में भले ही कर्म बंधन लग रहा है, लेकिन युद्ध कर्म का परित्याग करने की अपेक्षा युद्ध करना श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान। क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता और है ना, तो इससे उसको नियत कर्म ना करने का दोष लग जाएगा कि आप तो क्षत्रिय हो और आप रक्षा करने की बजाय आप भाग रहे हो, जंगल में जा रहे हो। तो अर्जुन अभी अभी सोच रहे थे कि उनको युद्ध नहीं करना सही है, सुगम है और ये सुगम मार्ग है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने नियत कर्मों से जी चुरा कर है ना सुगमता का या सुगम मार्ग को चुनता है, वो आलसी बन जाता है और उसके जीवन में कभी भी सुख या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सभी को, सारे समस्त मनुष्यों को यह निर्देश दे रहे हैं कि आप अपना कर्म करो, जो भी आपको नियत कर्म मिला हुआ है, पर शास्त्रों के अनुसार करो कर्म अपना, और अपना जीवन जो परम लक्ष्य है उसके लिए प्रयास करते रहो। जिस भी स्थिति में हो आप, जिस भी देश में हो, जिस भी काल में, जिस भी परिवेश में हो, आप भगवान का निरंतर चिंतन भजन करते रहो और अपना नियत कर्म करते रहो, तो आप मुझको पालोगे। तो ये भगवान कह रहे हैं मतलब यू हैव टू बी बिकम एक्टिव, आलसी नहीं बनना, आपको प्रयासरत रहना है, अपने नियत कर्मों को छोड़ना, त्याग नहीं करना, बल्कि नियत कर्म करते करते भगवान का भजन भी करना। तो इस तरह से जब हम इस कलयुग के कलिकाल के बद्ध जीव हैं, तो इस कलिकाल का जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यज्ञ संकीर्तन ही प्राय ही सुमेधसा। इस कलयुग में है ना सिर्फ संकीर्तन यज्ञ से भगवान की हम सेवा पूजा कर सकते हैं। तो हम जहाँ भी हैं, जिस भी वर्णाश्रम में हैं, अगर हम संकीर्तन यज्ञ को आत्मसात कर लें और प्रतिदिन इसका अ, जप कीर्तन करें, भक्तों का संग करें, साधु गुरु शास्त्र के अकॉर्डिंग चलें, तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा और हम अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जो कृष्ण प्रेम है वो सरलता से प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।